हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो निफ्टी 50 कल किस तरह से कामकाज कर सकता है और इस वीक के अंदर किस तरह से कामकाज किया है, नेक्स्ट वीक के अंदर किस तरह से कामकाज कर सकता है और कल मार्केट कहाँ पे हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, कहाँ पे हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कौन से लेवल है जहाँ के जिस लेवल के ऊपर हम कॉल ले सकते हैं, जिस लेवल के ऊपर हम पी ले सकते हैं। इन सारी चीजों को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ बैंक निफ्टी का भी हम एनालिसिस इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। देखिए बैंक निफ्टी, यहाँ पे हमने निफ्टी का चार्ट लगा के रखा है। वन डे के टाइम फ्रेम लगा के रखे है मैंने यहाँ पे। तो ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको बहुत पहले यहाँ पे मैंने 2-3 दिन एनालिसिस नहीं किया था, लेकिन इससे पहले मैंने आपको 2-3 दिन पहले मैंने इस ट्रेंड लाइन को आपको ड्रॉ करके दिया था। तो ये इस ट्रेंड लाइन से मार्केट सपोर्ट ले रही थी और जैसे इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया था, अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीक में आपको मैंने ये लेवल ड्रॉ करके देखी थी। मैंने क्या कहा था, 22,000 एक ऐसा लेवल है जिसके नीचे मार्केट बियरिश हो सकती है। वहां तक के मार्केट के पास वहां पे जगह है, नीचे आने के लिए मार्केट को 22,000 तक जगह है। ये डिस्कशन हमारा एक वीक पहले यहाँ पे हुआ था, जब वीक स्टार्ट हुआ था। तो मैंने आपको वहां पे क्लियरली कहा था कि 22,000 एक ऐसा लेवल है जहां तक मार्केट आ सकती है, उसके अगर ब्रेक कर लेती है तो मार्केट का फिर ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। लेकिन फिलहाल अगर देखेंगे मार्केट एक मेक और ब्रेक के लेवल पे खड़ी है, मतलब वहां से अगर नीचे आएगी तो मार्केट बियरिश मार्केट बन सकती है, और वहां से सपोर्ट लेके ऊपर निकलेगी और 22,500 के ऊपर निकलेगी तो वहां पे मार्केट फिर से बुलिश हो सकती है। फिलहाल अगर मार्केट देंगे तो यहाँ पे फिलहाल अगर मार्केट की अगर ट्रेंड देखेंगे तो जो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखें, डे के टाइम फ्रेम के ऊपर फिलहाल मार्केट हमें बुलिश ही देखने को मिल रही है। स्लाइडली बुलिश विथ साइडवे हम कह सकते हैं अगर यहाँ पे देखेंगे तो, क्योंकि देखिए ये स्विंग प्रीवियस स्विंग है, ब्रेक हुआ नहीं हुआ है, मार्केट नीचे आई है, स्विंग के आसपास सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे स्लाइडली ये साइडवेज जोन है, बुलिश विथ साइडवेज जोन मार्केट यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। ये तो डेली चार्ट के ऊपर गई। अगर हम यहाँ पे अगर हम वीकली चार्ट के ऊपर आ जाते तो देखिए इस ट्रेंड लाइन को अगर हम यहाँ पे हटा देते, इसका काम हो चुका है, कोई मतलब नहीं है। तो चलिए इसे हटा देते, आइए वीकली चार्ट के ऊपर चलते। तो ये रहा वीकली चार्ट। यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर एक चीज देखिए, यहाँ पे मार्केट ने ये प्रीवियस तीनों कैंडल को मार्केट ने इस एक ही कैंडल ने इनगल्फ कर लिया है। मतलब पिछले 3 कैंडल को एक ही कैंडल खा चुकी है, मतलब 3 वीक का मोमेंटम एक वीक के अंदर ही यहाँ पे खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। अगर यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट लेवल था उस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर मार्केट आ चुकी है। अभी देखने वाली बात है कि ये रिटेस्ट हो रहा है। अभी रिटेस्ट अगर मार्केट करने आ रही है तो ये हमें कब पता चलेगा, जब तक मार्केट प्रीवियस हाई को नहीं निकालेगी। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मार्केट अगर ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करके ऊपर जाके फिर रिटेस्ट करने आई है तो फिर से अगर इस स्विंग को निकालेगी तो डेफिनेटली इतना ही बड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट के अंदर, क्योंकि ये मोमेंटम आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस खाई, फिर ऊपर गई, फिर रिटेस्ट करके फिर ऊपर, मतलब इस तरह से मार्केट ऊपर जा सकती है। अगर मार्केट इसके नीचे आएगी तो जो ये जो बनाई है ना ये कैंडल से लेके इस कैंडल, ये 2 कैंडल की लो को देखेंगे तो इसके एवरेज निकालेंगे तो ये सपोर्ट मतलब ऑलमोस्ट 21,000 के आसपास, मतलब और नीचे 1,000 पॉइंट की जगह मार्केट के पास खुल जाएगी अगर मार्केट इसके नीचे आ जाएगी तो। तो इस लेवल के नीचे तो ये फिलहाल मार्केट एक सपोर्ट के आसपास खड़ी हुई नजर आ रही है। मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, डेफिनेटली ये बड़ी यहाँ पे कैंडल बनी है, लेकिन एक पुल बैक अगर आ जाएगा तो फिर मार्केट इसके ऊपर अगर निकलेगी तो फिर से बुलिश हो सकती है। मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे बुलिश है, निगेटिव मार्केट ने कैंडल बनाई लेकिन स्विंग यहाँ पे इसके नीचे ही मार्केट निगेटिव होगी, इसके नीचे चलती है मार्केट डेफिनेटली मार्केट के नीचे के टारगेट खुल जाएगी। तो ये फिलहाल सपोर्ट ले रही है, इस लेवल के सपोर्ट ले रही है, तो वेट करेंगे इस सपोर्ट को ब्रेक करने का, उसके बाद ही। और ये तो मतलब ये अगर देखेंगे तो ये एक कैंडल अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुकी है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो इस कैंडल का लो हमारे लिए सपोर्ट है इस वीक के अंदर, और इस कैंडल का हाई इस वीक के अंदर हमारे लिए रेजिस्टेंट है। मतलब ये कैंडल अपने आप में सपोर्ट रेजिस्टेंट का कामकाज करेगी। कैंडल का लो सपोर्ट का कामकाज करेगा, कैंडल का हाई रेजिस्टेंट का कामकाज करेगा फिर इस वीक के अंदर। आ जाते हैं वनडे के चार्ट के ऊपर। तो वनडे का चार्ट के ऊपर कुछ अलग डिस्कशन नहीं रहेगा, डेफिनेटली ये देखिए ये जोन के ऊपर मार्केट थी, रेजिस्टेंट खाया नीचे आई, एक रेड कैंडल बनाई, फिर डोजी, फिर फॉलो थ्रू। तो ये एक बहुत अच्छा पैटर्न होता है, जैसे ये लो ब्रेक हो जाता है ना कैंडल का, एक फॉलो थ्रू जैसे ही मिल जाती है कैंडल नेक्स्ट कैंडल,
एक बढ़िया मोमेंटम हमें मिल जाता है। तो ये पैटर्न को कभी भी मिस मत कीजिए, अगर चाहे बुलिश में हो या बेरिश में हो, ये पैटर्न बहुत अच्छा काम करता है अगर देखेंगे तो इनसाइडर कैंडल का। अगर फिलहाल देखिए ये दोनों कैंडल इस दोनों कैंडल के अंदर ही बन चुकी है, तो ये दोनों कैंडल भी हम इनसाइडर कैंडल ही यहाँ पे मानेंगे, क्योंकि ये बड़ी कैंडल है, इसके अंदर ये दो कैंडल बनी है। अभी देखिए ये जब तक इस कैंडल के ऊपर नहीं निकलेगी मार्केट, अगर देखेंगे तो इस कैंडल का हाई और इस कैंडल, देखिए इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का मिडिल पॉइंट एक ही आ रहा है, मतलब इसके ऊपर मार्केट के अंदर फिर से हमें बायर एक्टिवेट होते हुए दिखेंगे, फिर से मार्केट को 22,500 तक लेके जा सकते हैं। मतलब जो ये सेलिंग आई है, इस सेलिंग का आधे से ऊपर अगर कवर कर लेते हैं बुलिश बुल अगर इस सेलिंग को, तो पूरी मार्केट फिर से बुल के हाथ में आ सकती है। तो मतलब ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, इसका हाई इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए एक किसी भी कॉल की पोजीशन के लिए। देखिए कॉल की पोजीशन लेनी है तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे इस कैंडल के हाई के ऊपर ही हम ले, और कोशिश करेंगे मार्केट यहाँ पे कहीं तो रुक के इस रेंज को ब्रेक करेगी, मतलब इस लेवल को ब्रेक करेगी। तो हाँ, अगर इस लेवल के ऊपर ही मार्केट खुल के अगर निकलेगी तो फिर उतनी अच्छी ट्रेड नहीं बचेगी। ट्रेड कैसी होनी चाहिए, मार्केट यहीं पे खुले और फिर इस लेवल को ब्रेक करे, तो फिर इतना बड़ा टारगेट हमारे लिए ओपन हो जाएगा, बीच में कोई रजिस्टर नहीं है। अगर हम देखेंगे इस कैंडल का हाई कितना है, तो इस कैंडल का हाई 22,220 है, मतलब 22,000 अगर हम मानेंगे तो इसके ऊपर निकलेगी तो ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा फिर 22,530 या 520 हम मान लेते हैं, मतलब 300 पॉइंट के टारगेट खुल जाएंगे, बीच में कोई भी रजिस्टेंस नहीं रहेगा। तो ये 300 पॉइंट के टारगेट हमें एक क्विक यहाँ पे मिल सकते हैं, लेकिन कब, जब मार्केट यहाँ पे खुले और फिर ब्रेक करे। तो ये एनालिसिस हम वन डे के चार्ट पे कर रही है, इस बात का भी ध्यान रखें। और मार्केट अगर इसके नीचे निकलती है तो डेफिनेटली इतनी ही बड़ी रेड कैंडल भी खड़ी हो सकती है फिर से, फिर ये स्विंग ये स्विंग ये स्विंग पूरे स्विंग, मतलब एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे कामकाज करेगी मार्केट यहाँ पे। लेकिन जब देखिए सेलिंग में सपोर्ट काम, अगर सेलिंग यहाँ पे पैनिक सेलिंग जब आ जाती है ना, तब सपोर्ट भी काम कर नहीं करते। लेकिन हम सपोर्ट को क्यों देखेंगे, क्योंकि वहां पे एक पुल बैक आने के चांसेस रहते, तो वह हम हमारा प्रॉफिट ना गवाए, तो इसीलिए हम इन चीजों को देखते हैं कि वहां पे एक बार हम प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करेंगे। तो नीचे 21,550, मतलब यहाँ पे ये बहुत बड़ा टारगेट नीचे है बीच में, फिर अगर देखेंगे तो ये हम स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर ही हम फिर यहाँ पे नीचे का टारगेट फिर देख सकते हैं। अगर देखेंगे नीचे के अगर टारगेट अगर देखेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखेंगे तो 750 के आसपास हमारे पास एक टारगेट आ रहा है, 750 के आसपास। मानो मार्केट अगर फ्लैट ओपन जाती है, अगर हम ना चाहते 50 मिनट के चार्ट के ऊपर या 5 मिनट की, तो ये देखिए 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा के रखा है। तो ये 5 मिनट का चार्ट है। देखिए एक्सपायरी के दिन मार्केट ने एक देखिए ये डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। ये पैटर्न जैसे इसके ऊपर निकली मार्केट, मार्केट ने एक हाई लगाया, हमने क्या एक्सपेक्ट किया था 22,120 तक जाएगी, लेकिन उसके ऊपर निकली और फिर कुछ नहीं, फिर ये मतलब जिन्होंने इस मतलब जो लोग ब्रेकआउट, जिन्होंने ये पैटर्न को फाइंड आउट किया और इस पैटर्न के ऊपर जिसने ट्रेड लिया, उसे यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल गया। लेकिन जो ब्रेकआउट स्विंग ब्रेकआउट के ऊपर अगर जिसने ट्रेड लिया तो उतना उससे प्रॉफिट नहीं मिला होगा, और मिला भी होगा तो उसने बुक नहीं किया, तो डेफिनेटली फिर मार्केट ने ऐसे हिट जरूर किया होगा, उतना अच्छा नहीं काम कर, तो इसके लिए और इसके लिए हमने डेफिनेटली कोई एनालिसिस नहीं किया था कि इतना बड़ा एक दिन मोमेंटम मिल गया तो एक दिन रिलैक्स करो ना, क्यों भागना है मार्केट के पीछे। मार्केट कहीं नहीं जा रही है, मार्केट यहीं पे रुकी है। आपको रोज मार्केट के अंदर ट्रेड करने का मौका मिलेगा, रोज ट्रेड मिलेगी ही मिलेगी। तो फिलहाल के लिए मार्केट ने ये सपोर्ट क्रिएट करके रखा है, ये मार्केट के 21,922, मतलब 21,920 से लेके 21,950 तक एक सपोर्ट क्रिएट करके, मतलब 30 पॉइंट का ये एक सपोर्ट हम मान के चलेंगे यहाँ पे। तो किस तरह से कामकाज करना है मार्केट, यहाँ पे इस लेवल के आसपास क्लोज हो चुकी है ऑलमोस्ट,
22,000 के आसपास। मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाए, देखिए यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन हो जाए तो डेफिनेटली हम मार्केट के अंदर कोशिश करेंगे मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आए, तो यहाँ पे फिर से हम एक सी पोजीशन लेना चाहेंगे। 21,900 का सिर्फ 20 पॉइंट का एसएल डाल के यहाँ पे मैं कॉल की पोजीशन लेना चाहेंगी। फिर से मेरे 22,100 के टारगेट यहाँ पे रह सकते हैं। ये एक ट्रेड मेरे लिए बेस्ट ट्रेड यहाँ पे रह सकती है। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक ऐसा लेवल है, इस लेवल के ऊपर ही हम कॉल की पोजीशन, मतलब 22,200 के लेवल के ऊपर ही हम कॉल के अंदर एंटर करेंगे। उससे पहले बिल्कुल भी हम किसी भी कॉल के एंटर नहीं करेंगे। इस लेवल के आसपास अगर मिल जाती है तो मैं यहाँ पे पी की पोजीशन लेना चाहूंगी। तो मेरा क्लियर फंडा है, ये मेरे लिए फिलहाल के लिए रेजिस्टेंट का कामकाज करेगा, ये मेरे लिए रेजिस्टेंट नहीं है। मैं कुछ कोई फ्लैट ओपन हो जाए यहाँ जी तो मैं सपोर्ट के आसपास कॉल लूँ, 21,100 तक के टारगेट रहेंगे। या तो मार्केट मुझे अगर गैप अप खुल जाए तो मुझे 22,200 के आसपास मिले तो यहाँ पे मैं कोई पी की पोजीशन ले लूँ। ऐसा हिट हो जाता है कोई बात नहीं, 22,200 से लेकर 22,230, ये मेरा 30 पॉइंट का एक रजिस्टर है। इस लेवल के आसपास मुझे मिलेगी तो 22,250 तक मेरे रजिस्टेंट रहेगा। यहाँ पे मैं सपो यहाँ पे कैसे लगाऊंगी 50 के आसपास, 30 के आसपास मिलेगी तो 50 के आसपास मेरा रजिस्टेंट रहेगा। तो ये मेरा फिर 20 पॉइंट का रजिस्टेंट रहेगा, लेकिन इसके नीचे तो मेरा फिर एसएल बड़ा हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, फिर से फिर भी यहाँ पे एक ट्रेड लेने की कोशिश करूंगी, क्योंकि यहाँ पे एक रजिस्टेंट है तो फिर से मेरे यहाँ तक के ही टारगेट रहेंगे। तो ये एक अच्छी ट्रेड मुझे यहाँ पे मिल सकती है। अगर मेरा 22,250 का एसएल हिट हो जाता है तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर फिर मेरा यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फिर मैं कॉल के साइड में भी बैठ सकती हूँ। लेकिन मेरे लिए अगर बात यहाँ पे कर दूँ, ये दो लेवल ड्रॉ करके रखूंगी और ये दो लेवल का ही वेट करूंगी और फिर उसी को ही ट्रेड करने की कोशिश करूंगी। बीच में ट्रेड करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगी, उसका कोई मतलब नहीं बचेगा मेरे लिए। मेरे एनालिसिस के हिसाब से मेरे लिए ये दो लेवल फिलहाल मेरे पास आज है, तो मैं इन्हीं दो लेवल को पकड़ के ही ट्रेड करना चाहूंगी। तो ये मेरा कल के लिए एक प्लान रहेगा। तो इस तरह से मैं कैलकुलेटेड प्लान कर रही हूँ, और आप भी इस तरह से अपने चार्ट के ऊपर भी इस तरह से लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पे एक ट्रेड कर। देखिए मार्केट के अंदर एक सेफ जोन आपको ढूंढना है जहाँ पे आपकी रिस्क कम रह सकती है। हमेशा जहाँ पे आपकी रिस्क कम रहेगी ना, वहीं पे आपको ट्रेड करना है। आ जाए बात कर लेते कि यहाँ पे बैंक, तो यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के रखा है। यहाँ पे हमने 5 मिनट की टाइम फ्रेम लगाई। देखिए मैंने जब मार्केट यहाँ थी तो इस दिन का हमने एनालिसिस जरूर किया था। ये एक जोन था जहाँ पे मार्केट ने, फिलहाल मैंने यहाँ से लाइन हटा लिया, नहीं तो ये आपको क्लियर यहाँ पे दिख जाता। ये देखिए ये इस तरह से एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली थी, यहाँ पे थी ये एक लाइन थी कुछ तो यहाँ। तो मैंने क्या कहा था कि ये पूरा जोन है ना, ये पूरा एक मार्केट तब यहाँ पे थी, तो मैंने कहा था ये पूरा जोन एक साइडवे टू बियरिश जोन रहेगा। और डेफिनेटली मार्केट ने ये क्वालिटी यहाँ पे क्रिएट की और मार्केट ने फिर साइडवे यहाँ पे मार्केट हमें देखने को मिली। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये पूरा जोन देखिए, अगर हम किसी एनालिसिस कर लेते तो या हमने अगर चार्ट को अगर हम देखते आ रही है, हम चार्ट को अगर रीड करते रहते तो कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं जो मार्केट के अंदर 7 टाइम राइट हो जाते हैं। हाँ 3 टाइम वो गलत कर लेते हैं, लेकिन उसका 7 टाइम वो सही हो जाते हैं, तो उसका विनिंग रेट ज्यादा रहता है हमें हमारे लिए। तो कभी कभी वो फेल हो जाते हैं, मतलब 10 में से 3 टाइम फेल हो जाते हैं, 7 टाइम सही हो जाते हैं। तो हम इस 7 टाइम के साथ ही रहेंगे, ना कि जब 3 टाइम गलत होता है तब। अगर मानो हमने एनालिसिस किया और गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो एक बार हो जाएगा, ऐसे 3 बार वो गलत हो जाएगी, लेकिन जो बचे 7 टाइम वो हमारे साथ सही रहेगा। तो इसीलिए एक बार अगर देखिए यहाँ पे वॉलेटरी क्रिएट करके ये हमारे मार्केट ने यहाँ पे पैटर्न को थोड़ा सा यहाँ पे फेल कर दिया, हम यहाँ पे साइडवेज देखने को मिल रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए वॉलेटाइल हो गया, लेकिन देखिए 2 कैंडल में ऊपर, 2 कैंडल में नीचे, उसके बाद फिर वही साइडवेज जोन। जैसे मैंने कहा था ये पूरा जोन एक साइडवेज जोन यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी पहले से वीक हो चुकी थी, निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी हमें वीक लग। तो कल मार्केट किस तरह से कामकाज करती है, एक बार वनडे के चार्ट को भी हम देख लेते हैं। देखिए ब्रॉडर व्यू भी हमारा होना चाहिए। वनडे के चार्ट पे अगर देखेंगे एक ऐसा लेवल है जो देखिए ये देखिए मैं क्या करती हूँ, जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है ये इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है। ये लाइन हमेशा काम करती है, जो कि देखिए ये यहाँ पे रेजिस्टेंस खाई थी, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस खाई थी, फिर यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट किया, फिर उसी जोन, ये पूरा जोन ही फिर यहाँ पे मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बन चुका है और फिर ऊपर जाने के बाद सपोर्ट बना।
फिलहाल देखें तो मार्केट इस सपोर्ट के आसपास आ चुके हैं, ये ब्रेक हो जाएगा, फिर ये स्विंग ये सारे टेस्ट होते हुए भी दिख सकते हैं, तो ये सारे सपोर्ट की तरह रिएक्ट भी कर सकते हैं मार्केट के अंदर। फिलहाल अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी स्लाइडली निगेटिव है, क्यों? क्योंकि ये स्विंग से ये इस हाई से ये हाई नीचे लगा है। मैंने क्या कहा था, ये जो मैंने अगर आपने मेरे एनालिसिस को अगर ध्यान से सुना होगा तो मैंने क्या कहा था कि मार्केट गैप फिलिंग के ऊपर आई है, मतलब ये जो गैप क्रिएट करके रखा था, ये पूरा गैप मार्केट यहाँ पे रिकवर ये फिल करने के लिए मार्केट ऊपर है। मार्केट को ऊपर निकलना है तो डेफिनेटली इस स्विंग के ऊपर मार्केट को निकलना पड़ेगा, लेकिन मार्केट ने वहीं से रेजिस्टेंस खाने के बाद नीचे आना स्टार्ट किया। तो देखिए, इस बात को मैंने बहुत पहले आपको बोला था, ये कैंडल जब बनने मतलब ये कैंडल जब बनी थी, ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी, तभी मैंने कहा था कि इतना गैप बचा है, ये गैप फिल होने के बाद मार्केट इस हाई को नहीं निकालेगी तो मार्केट के पास रेजिस्टेंस है, मार्केट फिर से नीचे आ सकती है। डेफिनेटली मार्केट ने रेजिस्टेंस खाया है। बैंक निफ्टी ज्यादा यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट को रिएक्ट करती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे रेजिस्टेंस खाने के बाद ये सपोर्ट लेवल फिर से उसी लेवल के आसपास आके खड़े हो चुकी है। अगर ये कैंडल देखेंगे, ये दोनों कैंडल डोजी, अगर ये देखें तो ये एक डोजी कैंडल बन चुकी है, मतलब कोई भी ट्रेंड डिसाइड नहीं है। अब जब इस तरह से कैंडल बन जाती है तो बहुत सिंपल कैंडल स्टिक के ऊपर अगर हम कोई कैंडल के ऊपर अगर ट्रेड लेते हैं तो उसका एक सिंपल एनालिसिस रहता है कि कैंडल के हाई के ऊपर कॉल, कैंडल के लो के नीचे पी, ए बहुत बढ़िया ट्रेड रह जाएगी। मार्केट इसके बीच में ओपन हो जाए और जब इस कैंडल के आसपास देखिए, जब इस तरह से कैंडल बन जाते हैं, मतलब ये डोजी यहाँ पे बन चुका है, तो ये इस तरह से जब कैंडल बन जाती है तो बेस्ट ट्रेड किस रहता है, अगर मार्केट यहाँ पे खुल जाए और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी तो यहाँ पे कॉल के लिए एक हमारे लिए एक बेस्ट ट्रेड रहेगी। अगर मार्केट यहाँ पे खुल जाए और यहाँ पे पी को अगर ब्रेक कर या जस्ट सपोर्ट को ब्रेक कर जाए तो यहाँ पे हम पी की पोजीशन लेंगे, ये हमारे लिए एक बेस्ट ट्रेड रहेगी। तो जब इस तरह से मार्केट ओपन हो के अगर लेवल को ब्रेक करेगी ना तो ये हमारे लिए एक बेस्ट ट्रेड रह सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे खुल के फिर से हाई को ब्रेक करेगी तो ये हमारे लिए बेकार ट्रेड रहेगी। उसी तरह से मार्केट ओपन यहाँ पे हो जाए, गैप ओपन होके फिर से लो को ब्रेक करेगी तो ये हमारे लिए बेकार ट्रेड रहेगी। क्यों बेकार ट्रेड हो जाएगी? क्योंकि देखिए, ये यहाँ से मार्केट आके यहाँ पे ब्रेक करेगी तो ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा मोमेंटम खा चुकी होगी, तो नीचे आ भी जाएगी तो उतना मोमेंटम हमारे लिए नहीं बचेगा, तो हमारे लिए बेकार ट्रेड रहेगी। तो हमारे लिए डेफिनेटली इससे मिलेगा, यहाँ पे खुल के और ब्रेक करे तो ये बेस्ट रहेगी, यहाँ पे खुल के अगर यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक करेगी तो ये दोनों हमारे लिए बेस्ट रहेगी। यहाँ पे हम सी की क्वांटिटी भी ले सकते हैं अच्छी खासी, यहाँ पे हम पी की भी क्वांटिटी भी ले सकते हैं, यहाँ पे हमें रिस्क भी कम रहेगी और रिवॉर्ड भी हमारे यहाँ पे ज्यादा रहने के चांसेस यहाँ पे हमारे देखने को मिलते हैं। तो लोग जो लोग हर एक की अलग स्ट्रेटजी अलग पैटर्न के ऊपर ट्रेड लेते हैं, जो लोग सिर्फ कैंडल को देखकर ट्रेड करते हैं उनके लिए ये कैंडल बहुत अच्छा कामकाज करती है। ये कैंडल के ऊपर ट्रेड अगर आप ले रहे हो तो एक बहुत बढ़िया ट्रेड हमारी, देखिए यहाँ पे सपोर्ट के आसपास बनी थी ये कैंडल, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये यहाँ इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो डेफिनेटली एक ट्रेड बनी है, मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार इतनी ही बड़ी कैंडल बने। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखें तो ये यहाँ से यहाँ पे खुल जाए, मतलब लो के आसपास खुल के मार्केट हाई ब्रेक कर रही है, फिर आधा मोमेंटम डेफिनेटली मार्केट ने लेके गए, फिर आधा ही मोमेंटम यहाँ पे बचा है। यहाँ पे ये बड़ी कैंडल बनी इसलिए आपको एक ट्रेड मिल चुकी होगी, यहाँ पे एक बेस्ट ट्रेड मिल चुकी होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पे बन जाए। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये, तो ये देखिए यहाँ पे भी दोनों डोजी बने, फिर एक कैंडल मतलब फॉलो थ्रू मिला है इन प्रीवियस कैंडल को। डेफिनेटली यहाँ पे इस तरह से कैंडल बनी, यहाँ पे दो डोजी मिले कि यहाँ पे भी क्या फॉलो थ्रू कैंडल बन सकती है क्या, क्या सिमिलर पैटर्न यहाँ पे भी वर्कआउट, मतलब देखिए मार्केट हमेशा अपनी छवि छोड़ता है, तो क्या इस तरह से पैटर्न ये यहाँ पे हो जाएगा क्या? तो ये हम कल देखने वाली है कि कल अगर यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल बन जाती है तो ये पैटर्न का यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख जाएगा फिर हमें। तो ये कैंडल हमारे लिए अपने आप में कल रजिस्टर और सपोर्ट का कामकाज कर सकती है। आइए 5 मिनट के चार्ट के ऊपर चलते हैं या 50 मिनट के चार्ट के ऊपर चलते हैं। देखिए, ये देखिए, ये कैंडल का हाई 800 के आसपास है, हमारा रजिस्टर है 720 के आसपास, मतलब 80 पॉइंट का डिफरेंस है दोनों में। तो ये कल कैसा से कामकाज करना है, 5 मिनट के चार्ट पे ऊपर आ जाते हैं, तो ये 5 मिनट का चार्ट हमारा खुल गया। तो 5 मिनट के चार्ट पे ऊपर हम किस तरह से यहाँ पे ट्रेड करना है, एक यहाँ पे अगर देखेंगे
तो जैसे कि वनडे के चार्ट के ऊपर कहा कि मैंने उस कैंडल जो आज की जो कैंडल बनी है, मतलब कल की, तो वो हमारे लिए अपने आप में सपोर्ट रेजिस्टेंट हो जाएगी। जैसे कि बीच में खुली है मार्केट यहाँ पे, जैसे कि ये डोजी कैंडल बन चुकी है, तो बीच में ये मार्केट फिलहाल क्लोज हो चुकी है। तो वेट करेंगे इस लेवल के ऊपर निकलने का, 750 या 800 तक के ऊपर निकलेगा मार्केट। इसके ऊपर हम यहाँ पे एक सी की पोजीशन ले सकते हैं, 47,000 के हमारे टारगेट रह सकते हैं। मार्केट अगर फ्लैट ऊपर के नीचे चलती है 46,360 या 370, अगर हम देखेंगे यहाँ पे 46,380, अगर यहाँ पे मान चलेंगे यहाँ पे एग्जैक्ट एक रुकिए, यहाँ पे इस लो को अगर हम देखेंगे, हाँ 330, मतलब ये 330, 46,330 से लेकर 46,366, ये हमारे लिए पूरा एक रजिस्टर सपोर्ट जोन है। तो 46,330 के नीचे हम एक पी की पोजीशन ले सकते हैं। हमारे नीचे के 45,950 तक के टारगेट नीचे रह सकते हैं। तो फिलहाल हम बीच में खड़े हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से दूर। जितना ही हमारा मतलब यहाँ से उतनी ही रिस्क और उतना ही रिवॉर्ड है। यहाँ पे ट्रेड करने का मतलब नहीं है, वेट करेंगे इस लेवल को ब्रेक होने का और इस लेवल का ब्रेक होने का, उसके ऊपर ही हम यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो कल बहुत सिंपल रहेगा, इस लेवल को ड्रॉ करके रखे अपने आप में सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इन लेवल के ब्रेक होने के बाद ही हमारी एक ट्रेड यहाँ पे बन सकती है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को यहाँ पे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो बेल आइकन रहता है उसे भी वहाँ पे ऑन करके रखिए। जैसे ही हमारा वीडियो पोस्ट हो जाएगा आपको उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू।